देश में कोई भी क्राइम हो, वो चाहे लूटपाट हो, चोरी हो या फिर डकैती, सबके लिए हमारे भारत देश में एक समान सजा का प्रावधान है। यानी हमारे देश में कोई किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, उन सभी में बिना भेदभाव के समान सजा है। इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिलिटी। इसके अलावा भी हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी और सीपीसी जैसे लॉ हैं, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में एक पर्सनल लॉ ऐसा भी है जो अलग अलग धर्मों के लिए काम करता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के अपने अपने कुछ पर्सनल लॉ हैं, जिनके दायरे में रहकर ही ये धर्म काम करते हैं। लेकिन एक मुद्दा जो देश में आग की तरह फैल रहा है, ये मुद्दा बड़ा ही पेचीदा है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने लोगों से 30 दिन के अंदर इस पर राय मांगी है। क्या है ये मुद्दा और क्यों इस मुद्दे पर लोगों के दिल में इतनी आग धधक रही है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये यूसीसी और क्यों देश में इसको लेकर बवाल बना हुआ है? क्यों कुछ लोग इसे लाने की मांग कर रहे हैं और क्यों कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें, हमारे देश में 3 तरह के कानून हैं: क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ और सिविल लॉ। यहाँ क्रिमिनल लॉ एक तरह से आपराधिक मामले के लिए बनाया गया लॉ है, जो सभी धर्मों के लिए समान है। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अगर कोई मर्डर करता है, चोरी करता है या फिर किसी को किडनैप करता है, तो इसमें मिलने वाली सजा सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसी ही होगी, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई क्यों न हो। कमर्शियल लॉ या वाणिज्यिक कानून की वो शाखा है जो माल की बिक्री और वितरण और उससे संबंधित लेन देन से संबंधित मुद्दों से निपटती है। ये भी सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करती है। लेकिन सिविल लॉ इन दोनों लॉ से काफी अलग है। सिविल लॉ को आप आसान भाषा में फैमिली लॉ भी कह सकते हैं। वे सभी मामले जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते, व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होने वाले मामले सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। शादी, विवाह, तलाक के बाद पत्नी और बच्चों को मिलने वाला गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, माता या पिता के पास, संपत्ति का बंटवारा कैसा होगा, बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगी, बच्चों को गोद लेने वाले दंपत्ति के क्या अधिकार होंगे, ये सभी सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। भारत में शादी, संपत्ति और तलाक जैसे मामलों के लिए अलग अलग धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं। जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इनका एक अलग कानून है जिसके अंतर्गत ये शादी, तलाक और संपत्ति का निपटारा करते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी धर्म के लोगों के पास इनके अलग पर्सनल लॉ है। यानी इनके मामलों का निपटारा जैसे शादी, तलाक या फिर संपत्ति से रिलेटेड निपटारा इनके अपने कानूनों द्वारा यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा होगा। यानी पर्सनल लॉ किसी धर्म या उसके धर्म के नियम कायदों पर टिका होता है। अब वो कोई भी धर्म हो, कानून उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से ही चलेगा, न कि क्रिमिनल लॉ के हिसाब से। अब बहुत से लोगों का कहना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और फिर भी कानून धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, तो उनका कहना भी गलत नहीं है। शायद इसीलिए यूसीसी लाने की मांग को बढ़ाया जा रहा है, देश को एक बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हमें लगता है आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जो एक्चुअल हमारा टॉपिक का मेन हिस्सा है, यूसीसी। What is UCC? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का मतलब एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का क्यों न हो, सभी के लिए एक कानून होगा। समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। इसका अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हिस्ट्री ऑफ यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा जिसे देश को 75 सालों से इंतजार है, जिसे हिंदुस्तान का कोई भी नेता या सरकार आज तक नहीं सुलझा पाई। इसको लेकर बातें हुई, कानून बने, फिर कानून में संशोधन हुए और फिर कानून बनाकर यूसीसी को लागू होने से रोक दिया गया। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो उन्होंने अपने तरीके से भारत देश में कानून बनाए ताकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को आसानी से लूटा जा सके। कमर्शियल लॉ इस लालच से उपजा एक कानून था जो सबके लिए एक जैसा रखा गया। क्रिमिनल लॉ बनाया, इसे भी एक जैसा रखा। लेकिन उस समय इन्होंने सिविल लॉ पर इतना ध्यान नहीं दिया, महिलाओं की स्थितियों पर इतना ध्यान नहीं दिया। आजादी मिलने के बाद जब भारत का संविधान बना तो इसमें कुछ संशोधन किए गए। इस समय हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन के लिए तो कानून बन गया, लेकिन इस वक्त की सरकार ने मुस्लिमों के लिए कोई कानून नहीं बनाए। यहाँ शादी, तलाक और संपत्ति के मामले उन्हें अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया। ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 सिर्फ एक अनुच्छेद बनकर रह गया है। ये प्रावधान
करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात की गई है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। नागरिकों के धार्मिक मामले में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में अलग हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, तो अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर है। इस हिसाब से सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम आदि अपने अपने धर्म को मानते हैं। अब अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के लोगों को एक ही कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। इसी को देखते हुए यूसीसी कानून अभी तक अटका हुआ है। भारत का जब संविधान बना तो उस वक्त शादी तलाक जैसे मामलों को अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया। इस पर कांग्रेस के बड़े नेता जेपी कृपलानी जी नेहरू जी से बहुत नाराज भी हुए थे। उन्होंने तो इसे सांप्रदायिक तक कह दिया था। उस समय पहली बार था जब यूसीसी लाने की मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त इन सब बातों का उस समय की सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग धीरे धीरे दम तोड़ने लगी थी, लेकिन शाहबानो केस ने फिर से यूसीसी के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। 1985 में शाहबानो केस ने फिर से यूसीसी को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। असल में 73 साल के शाहबानो को उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने 3 तलाक दे दिया। शाहबानो ने कोर्ट में जाकर अपने गुजारे के लिए पति से मेंटेनेंस की मांग की। लोअर कोर्ट ने फैसला शाहबानो के हक में सुनाया। शाहबानो का पति मोहम्मद, जो खुद एक वकील था, वो शरिया लॉ के दलील लेकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इसमें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर तो फैसला ले लिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि यूसीसी आना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को ही पलट दिया। 1996 वो साल था जब पहली बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। साल 2016 में विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लोगों से राय मांगी थी। फिर आयोग ने 2018 में कहा कि भारत में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचकर कदम आगे बढ़ाया और आज श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से ये संभव हो पाया है कि हो ना हो अब यूसीसी लागू हो ही जाएगा। Why we need UCC? दोस्तों, यूसीसी लागू होने की मांग को लेकर आज देश में कुछ वर्ग के लोग भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें, इस कानून के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं का ही होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों को गवर्नमेंट एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं देती। अगर बिना तलाक लिए कोई दूसरी शादी करता है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है और इसकी सजा भी है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसका उल्टा है। इसके पर्सनल लॉ में बिना तलाक के ही 4 शादियाँ की जा सकती है, जिसे रोकने वाला कोई कानून नहीं। यानी मुस्लिम महिलाओं का इसमें बहुत जोर शोर से शोषण होता है। कभी भी किसी से भी आराम से शादी करके पहली वाली बीवी से आराम से छुटकारा लिया जा सकता है। ऐसे ही हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म में अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से पहले की जाती है तो ये गैर कानूनी माना जाता है, जिसके तहत अगर ऐसी कोई शिकायत पाई जाती है तो कानून कार्यवाही होती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लॉ में लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी जाती है, जिससे न तो लड़कियां ठीक से मैच्योर हो पाती हैं, न ही अच्छा एजुकेशन ले पाती हैं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म में तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता का प्रावधान है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसे कोई प्रावधान को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे शादी के बाद उस महिला की स्थिति क्या होगी, वो कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, इसको लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपके दिमाग में इस कानून को लेकर कोई सवाल है तो उसे भी क्लियर जरूर कीजिए। वेल, आशा करते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।